आखिर ऐसा मेरे साथ क्यों होता है? ये ख्याल हम सबके दिमाग में कभी ना कभी तो ज़रूर आता है। आपके मन में भी शायद ये विचार ज़रूर आया होगा कि आखिर ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? देखो तो बाकी सब कितने खुश हैं, कितने आराम से ज़िंदगी जी रहे हैं, तो फिर आखिर मेरे साथ ही क्यों ऐसा हुआ? आप देखिए कितने आश्चर्य की बात है ना। हम सब लोग इतना दूर दूर रहते हैं, अलग अलग ज़िंदगी जीते हैं, फिर भी हम सबकी सोच एक जैसी है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि हम सब इंसान हैं। कुछ भी हो जाए, अपने इंसानी स्वभाव से बाहर नहीं आ पाते। हम सभी ये भी जानते हैं कि ऐसा सिर्फ मेरे साथ ही नहीं हुआ, मेरे से ज़्यादा भी इस दुनिया में और बहुत से लोग हैं जो दुखी हैं। परंतु पता क्या होता है, जब सब कुछ ठीक चलता है तब तक ज़िंदगी में हमें कुछ भी बुरा नहीं लगता। जब तक सब कुछ हमारे हिसाब से होता रहता है, हम खुश रहते हैं, सब लोग हमारा कहना मानते रहें, सब वैसा ही करें जैसा हम चाहते हैं। हम जो पाना चाहें हमें वो मिल जाए, हमने जिसके संग अच्छा किया वो भी हमारे संग वैसा ही करे। इच्छाएं इतनी कि कभी ख़त्म ही नहीं होती। जब तक ये सब सही चलता रहता है हमारे जीवन में, हम कभी नहीं कहते कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ, मैं ही खुशी क्यों हूँ, और लोगों को भी तो ये खुशी मिलनी चाहिए। लेकिन तब हम अपनी खुशी में इतने व्यस्त होते हैं कि हमें ये सोचने का वक्त ही नहीं मिलता। लेकिन जैसे ही हमारे सामने कोई समस्या आती है, कुछ हमारे मन का नहीं होता, कोई हमें दुख पहुँचाता है या कुछ बुरा होता है, तो हम कभी खुद को तो कभी भगवान को कोसते हैं। और अक्सर सिर्फ एक बात दिमाग में आती है, आखिर मैं ही क्यों, मैंने ऐसा क्या किया था जो भगवान ने ऐसा मेरे साथ किया? अरे अगर आपको बोलना ही है तो कहिए, ऐसा मेरे साथ भी क्यों? औरों के साथ तो ऐसा हुआ ही है, लेकिन ऐसा मेरे साथ भी तो हुआ है। क्योंकि विश्वास मानिए, इतना ही दुख या इससे भी ज़्यादा दुख और भी लोग झेल चुके हैं और फिर भी अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, या शायद उन्होंने अपने गमों में हंसना सीख लिया है। जब मैं ऐसी बातें सोचती हूँ तो मुझे ना एक बचपन की कहानी याद आती है, जो आप सबने तो ज़रूर सुनी होगी, कि एक लड़का था, उसके पास जूते नहीं थे तो वो हमेशा भगवान को कोसता रहता था, भगवान काश मुझे तुम 2 जोड़ी जूते तो दे देते, ये भी कैसी ज़िंदगी है मेरी। तभी वो कभी रास्ते से जा रहा था और उसे एक दूसरा इंसान दिखा जिसके पास टांगे ही नहीं थी, पैर ही नहीं थे। तो उस दिन उसे समझ में आया कि अरे अगर भगवान ने मुझे जूते नहीं दिए तो क्या हुआ, मेरे पास पैर तो हैं। कहानी में कुछ भी नया नहीं है, मुझे पता है, क्योंकि आप लोगों ने ये कहानी बहुत बार सुनी है। लेकिन इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि अगर हम इस बात को अपने जीवन में उतार लें तो शायद अपने हर दुख पे इतना ज़्यादा निराश नहीं होंगे। जब भी आपको लगे कि आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं, हमेशा उस इंसान को देखिए जिसके पास आपसे भी ज़्यादा दुख है, और खुद को खुशकिस्मत समझिए कि ईश्वर ने आप पर इतनी कृपा बना रखी है कि उसकी जगह आप नहीं हैं। कि सबके अपने अपने गम हैं, किसी के भी गम कम नहीं है। तो सबसे अच्छा तरीका है कि अपनी ज़िंदगी जियो आराम से, और एक आसान तरीका है खुश रहने का। अगर आप कुछ पाना चाहते हैं और वो चीज़ आपको मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ना मिले तो और भी अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है कि उस ईश्वर ने आपके लिए इससे भी बेहतर कुछ और सोच के रखा होगा, जो कि आपके लिए सबसे अच्छा होगा। और अब कभी ऐसा मत कहिए कि हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऐसा आपसे पहले भी कई लोगों के साथ हो चुका है। उम्मीद है आपको मेरी ये बातें पसंद आई होगी, और अगर आपको थोड़ी सी भी कोई बात पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।